हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंपेरेटिव एनालिसिस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड अनलॉफुल असेंबली, यानी सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 के बीच में एक कंपेरेटिव एनालिसिस। सबसे पहले सेक्शन 34 हम देखेंगे क्या होता है। तो सेक्शन 34 डील कर रहा है कॉमन इंटेंशन के साथ, यानी जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन कोई एक्ट करते हैं इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन और वो एक अनलॉफुल एक्ट है विच इज़ प्रोहिबिटेड, तो यहाँ पर उन पर सभी पर इस तरीके से लाइबिलिटी आती है हर एक पर्सन पर जैसे वो अनलॉफुल एक्ट उन्होंने खुद किया हो। So when the act is done by two or more person in furtherance of a common intention, each one of them shall be punishable in a way as if the act is done by them independently। इसी के साथ साथ हम एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर चाहे कॉमन ऑब्जेक्ट हो ना हो लेकिन कॉमन इंटेंशन होती है। तो सेक्शन 34 जो है वो स्पेसिफिकली कोई ऑफेंस नहीं बना रहा, लेकिन वो एक रूल है, राइट। देन अगर हम देखें 34 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि जिन केसेस में इंडिविजुअली डिसाइड करना डिफ़िकल्ट होता है कि कितनी क्रिमिनल लाइबिलिटी है, तो वहाँ पर सेक्शन 34 यानी कॉमन इंटेंशन का सेक्शन किसी और सेक्शन के साथ रीड कर बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। हम देखते हैं सेक्शन 34 रीड विद सेक्शन 302, इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसके बाद हम एक केस डिस्कस करेंगे टू डिस्कस कॉमन इंटेंशन। केस का नाम है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि एक ग्रुप होता है विद आर्म्ड वेपन, वो एक पुलिस स्टेशन में एंटर करता है, पुलिस स्टेशन में एक पर्सन को गोली मारता है और इसी के साथ साथ यहाँ पर कोर्ट ऑब्ज़र्व करती है कि जो गनमैन था एट द एंट्रेंस उसने कोई भी एक्ट नहीं किया। वो सेव कर सकता था लेकिन उसने किसी भी तरीका एक्ट नहीं किया और उसने एक लीगल ओमिशन करी, यानी एक ऐसी ओमिशन जो उसे नहीं करनी थी लॉफुली, उसने वो लीगल ओमिशन करी। इसलिए उन लोगों के साथ साथ जिन लोगों के पास गन थी और जिन्होंने पोस्टमास्टर जो प्रेजेंट था अंडर पुलिस स्टेशन उसको मारा, उन लोगों के साथ साथ वो जो गनमैन था एट द एंट्रेंस उस पर भी उसको भी कॉन्विक्शन मिलता है। और जिस तरीके से सेक्शन लगते हैं वो होते हैं सेक्शन 34 रेड विद सेक्शन 302, तो उन पर भी मर्डर के अंडर कॉन्विक्शन उस पर्सन का होता है जो कि पुलिस स्टेशन के एंट्रेंस में था। तो ये दिखाता है कॉमन इंटेंशन को। कॉमन ऑब्जेक्ट अलग हो सकता है, जो ऑब्जेक्ट है वो अलग हो सकता है, लेकिन इंटेंशन जो होती है कॉमन होती है, यानी एक सेम इंटेंशन होती है और वो इंटेंशन लोग आपस में शेयर करते हैं। कम से कम दो लोग चाहिए होते हैं इसके लिए, दो या दो से ज़्यादा लोग। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 149 को। 149 बात कर रहा है वाइकेरियस लाइबिलिटी की इन केस ऑफ अनलॉफुल असेंबली। तो यानी जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए कुछ एक्ट करते हैं तो हर मेंबर अनलॉफुल असेंबली का लाइबल होता है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सारे मेंबर एक्टिव हों उस वर्क में, बस अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होना इम्पॉर्टेंट है। अनलॉफुल असेंबली का मीनिंग क्या होता है? अनलॉफुल असेंबली यानी एक ऐसी असेंबली जो या तो कोई ऐसा एक्ट कर रही है जो अनलॉफुल है या फिर उसने डिसाइड किया है ऐसा एक्ट करने का जो कि अनलॉफुल है, चाहे वो एक्ट उन्होंने किया हो या ना हो। इफ़ दे आर सिंपली अ पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली तो यहाँ पर लाइबिलिटी आती है। अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड हम एक केस लॉ देखेंगे। केस का नाम है भूदेव मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि सिर्फ एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, वो ऑब्जेक्ट का इलीगल होना और उस इलीगैलिटी को प्रूव करना भी ज़रूरी है। देन लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट्स से दो लोग ए एंड बी गोल्ड की शॉप पर जाते हैं गोल्ड चुराने। तो यहाँ पर कॉमन इंटेंशन क्या है, और वो डिसाइड करके जाते हैं कि हम लेट्स से ए एंड बी जा रहे हैं गोल्ड की शॉप पर और उनकी कॉमन इंटेंशन है कि वो गोल्ड चोरी करेंगे और साथ ही साथ ये इंटेंशन उन्होंने शेयर करी है।
हो सकता है ए उस गोल्ड को जो उसने चुराया अपने पास रिटेन करे और बी उस गोल्ड को फर्दर ब्लैक मार्केट में सेल कर दे। तो यानी उन लोगों के ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, लेकिन इंटेंशन यानी इरादा एक है, चोरी, वो भी गोल्ड की। तो ये डिफरेंस होता है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में। इसके बाद हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें। इंग्रेडिएंट्स कॉमन इंटेंशन के इंग्रेडिएंट्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग हों और एक कॉमन इंटेंशन हो, कॉमन इरादा हो और वो शेयर किया गया हो और उस इंटेंशन के फर्दरेंस में कोई एक्ट किया गया हो। अगर हम अनलॉफुल असेंबली में इंग्रेडिएंट्स, मेन इंग्रेडिएंट्स देखते हैं तो एटलीस्ट अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होना चाहिए एक पर्सन, और 5 या 5 से ज़्यादा लोग जब होते हैं तो अनलॉफुल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो ये थे कॉमन इंटेंशन एंड अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 of Indian Penal Code 1860. I hope you like this video. Thank you.